इस शहर में कानून सिर्फ किताबों में होता है। असल फैसले अंधेरे में लिए जाते हैं। ऊपर बैठे लोग खुद को भगवान समझते हैं। बीच वाले रोज अपनी ज़मीर बेचते हैं और नीचे पाताल लोग, जहां इंसान या तो जानवर बनता है या फिर लाश। ये कहानी हीरो और विलन की नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो गुनहगार पैदा करता है। सवाल सिर्फ एक है, तुम किस दुनिया से हो? इस स्टोरी में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। आरव शर्मा, एज 17, स्लिम बॉडी, हमेशा थोड़ा झुका हुआ पोस्चर, स्कूल यूनिफॉर्म अब भी पहनता है पर हमेशा लूज लगती है। आंखें के नीचे गहरा डार्क सर्कल, कलाई पर लाल काला धागा जो माँ ने बांधा था, नोज के पास अक्सर सूखा हुआ खून। आरव पोर्टल के अंदर जा चुका है पर वापस आया है, पर पूरा नहीं। उससे नींद नहीं आती और जब आती है तो सपने में यादें आती है जो उसकी नहीं है। आरव INT स्कूल में पढ़ता है। क्लासरूम में सुबह का टाइम, टीचर बोर्ड पर लिख रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं। आरव चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा है। अचानक उसके कान में एक आवाज़, उसके फादर की, दरवाज़ा बंद मत होने देना बेटा। आरव का नाक से खून टपकता है। टीचर चिल्लाता है, आरव क्या हुआ? आरव उठता है पर उसकी आंखों में रिफ्लेक्शन में एक और दुनिया दिख रही होती है। जंजीरें, अंधेरा और महाकरा की हल्की मुस्कान। वो चाहे या ना चाहे पाताल लोक उसे सुन सकता है। महाकरा उसे गेट नहीं कुंजी मानता है। सबसे बड़ा डर, अगर मैं ज़्यादा देर जिंदा रहा तो कुछ और आ जाएगा। दूसरा मेन कैरेक्टर मीरा वैद्या। वो 16 साल की एक लड़की है। लंबे खुले बाल जो हवा के बिना भी हिलते रहते हैं। सिंपल कॉटन कुर्ती, पैर नंगे, माथे पर काला टीका, आंखों का रंग कभी कभी पूरा काला। मीरा को बचपन से चीज़ों के पहले होने का एहसास होता था, पर अब विज़न नहीं, बुलावा आता है। गांव वाले कहते हैं इसकी सपने सच नहीं, इस सच को जगा देती है। उसकी माँ ने मरते वक्त सिर्फ एक लाइन बोली थी, बेटा तू देखती नहीं है, तू रास्ता बनाती है। गांव का शमशान, शाम का टाइम, मीरा चिता के पास बैठी है, आग जल रही है। वो आंखें बंद करती है, अचानक आग बुझ जाती है। अंधेरे में एक आवाज़, राक्षस की बेटी। मीरा आंखें खोलती है। उसके सामने भविष्य का सीन। आरव खून में खड़ा है, गांव जल रहा है और वो खुद महाकरा के जैसे रूप में। मीरा चीखती नहीं, सिर्फ बोलती है, अगर मैं रास्ता हूँ तो मुझे खुद को तोड़ना पड़ेगा। वो विज़न कंट्रोल नहीं कर सकती। आरव और मीरा आमने सामने खड़े हैं। बीच में वही सिंबल बना हुआ है। जमीन कांपने लगती है। आवाज़, महाकरा का, एक दरवाजा, अब सिर्फ एक ही बचेगा। मीरा आरव को देखती है और बोलती है, इस बार कोई हीरो नहीं बनेगा आरव, या तुम मरोगे या मैं। किसी ना किसी को कहानी यहीं ख़त्म करनी होती है। अगर आप ये कहानी देख रहे हो तो याद रखना, हर गांव के नीचे एक पाताल लोक होता है। सिटी हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा होता है। डॉक्टर बोलता है इसकी आंखें अजीब है। बेबी धीरे से बोलता है, दरवाज़ा।